Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. जो चैप्टर आपका था वो ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स का था, जिसमें ट्रैकियोफाइट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रैकियोफाइट्स के जो ग्रुप है उसमें टेरोप्सिडा फर्न के एक एग्जाम्पल टेरिस को जो है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यानी कि जो ट्रैकियोफाइट्स प्लांट्स आपको बताए गए थे कि ट्रैकियोफाइट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। Tracheophytes are divided into 2 groups. First one is called the pteridophytes and second one is called the spermatophytes. ठीक है, ये 2 ग्रुप्स आपको बताए गए थे कि जो टेरिडोफाइट्स है ये नॉन सीड बियरिंग प्लांट होते हैं और स्पर्मेटोफाइट सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। फिर मैंने आपको टेरिडोफाइट्स की जो है 4 ग्रुप्स बताए थे। ठीक है, और इसमें में से एक ग्रुप जो था टेरोप्सिडा का, यानी कि इसका एक ग्रुप था जिसे हम क्या कहते हैं, फर्न भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रही थी, इसकी एग्जाम्पल, और इसकी एग्जाम्पल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी वो एग्जाम्पल कौन सी थी इसकी, टेरिस प्लांट की। ठीक है, और इसकी आज जो है हम सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसी टेरिडोप्सिडा की सेकेंड एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे एडिएंटम। ठीक है, आज यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, एडिएंटम जो प्लांट है उसको एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, ये जो एडिएंटम प्लांट्स है, जैसे कि अभी आपको फ्लो चार्ट में भी बताया, ये ट्रैकियोफाइट से रिलेटेड है। और आपको पता है कि ट्रैकियोफाइट का मेन कैरेक्टर आपको क्या बताया गया था कि इसमें वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के सेल्स जो होते हैं वो इनमें मौजूद होते हैं। तो ये एडिएंटम का जो प्लांट है ये भी जो है ट्रैकियोफाइट्स जो ग्रुप है उसी से ही रिलेटेड है। तो इसमें भी जो है वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये वाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये जंगली जो होते हैं प्लांट ये उसमें जो है शामिल होते हैं। और इनका जो मेन प्लांट है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, इनका मेन प्लांट कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। और ये स्मॉल हर्ब लाइक प्लांट्स होते हैं। और इसके अगर हम स्पोरोफाइट इनके प्लांट्स को देखें तो इनमें जो है मुख्तलिफ
यानी कि अगर मैं इसके डायग्राम आपको बना के बताऊं तो आपका क्या होगा, यानी कि इसकी जो रूट्स होती है ये कैसी होती है, फाइबर्स लाइक रूट होती है, जिन्हें हम एडवांटेशियस रूट भी कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इनकी जो है ये रूट्स मौजूद होती हैं और इनको क्या कहा गया है, इनको हम कहते हैं एडवांटेशियस रूट। और ये कहां से निकलती है, ये जो इनका स्टेम होता है, स्टेम दरअसल कैसा होता है, इनका शॉर्ट होता है, थिक होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये रूट्स निकली है कहां से निकली है, इसकी जो स्टेम से, यानी कि ये जो इसका है ये क्या चीज है, ये इसका स्टेम है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं राइजोम। ठीक है, इससे ये जो है ये सारी इसकी रूट्स एडवांटेशियस रूट निकलती है, यानी कि ये इसका क्या हो गया, स्टेम। ठीक है, और इसके बाद जो है स्टेम के ऊपर जो है वो क्या मौजूद होती है, लीव्स मौजूद होती हैं। ठीक है, और इसकी जो लीफ होती है इस तरह से जो होती है वो क्या होती है, स्पाइरल लाइक मौजूद होती है, और बाद में क्या होती है, ये जो है ओपन होके जो है इस तरह ब्रांच हो जाती है इनकी। और ये कैसी लीव्स होती है, इनकी लीव्स को कहा जाता है, ये पिनेटली कंपाउंड होती है, यानी कि इनकी लीफ किस तरह होती है, पिनेटली कंपाउंड, यानी कि इसके इस तरह से फेदर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है लीफ का। ठीक है, इस तरीके से होता है इनका स्ट्रक्चर, कैसे फेदर लाइक जिस तरह पर होते हैं इस तरह इनका जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और ये किस तरह होते हैं, ऑल्टरनेट जो होती है ये लगी हुई होती है। ठीक है, ऑल्टरनेट मीन्स यानी कि एक इस साइड पे होगी, एक इधर है, और उस साइड पे जो है मौजूद होती है, यानी कि एक यहाँ है तो एक इसकी यहाँ पर जो है वो मौजूद होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरी आप देखें फेडर लाइक जिस तरह पर होते हैं इस तरह से जो है वो उनकी आपको नजर आएगी लीफ। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी, यानी कि ये पूरा इसका लीफ का ही स्ट्रक्चर है, और इधर उधर ये जो मौजूद है ये क्या कहला रही होती है, छोटी छोटी जो लीफ जो मौजूद है इनको हम कहते हैं लीफलेट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इनको हम कहते हैं लीफलेट कहा जाता है। और ये ज्यादातर जो होती है ये टेरेस प्लांट जो हमने पढ़ा था उससे पूरा प्लांट उसी की तरह मिलता जुलता है, सिवाय इनकी लीव्स की शेप से जो है उनको अलग करते हैं। आपने याद होगा अगर टेरेस की जो मैंने लीफ आपको ड्रॉ करवाई थी, जो प्लांट था उसकी लीफ आपको किस तरह ड्रॉ करवाई थी, जो आपको बताया था कि वो इस तरह होती है। ठीक है, ये किसकी लीफ थी, ये टेरेस प्लांट की थी। ठीक है, ये इसकी लीफ थी, और इसकी आप देखिए फेदर लाइक मौजूद है, सिर्फ इसके डिफरेंस की वजह से ये अलग है प्लांट नजर आता है, अदरवाइज इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है जैसे कि टेरेस का प्लांट होता है। और जो होता है इसका अगर हम देखें तो ये जो है लीफ जो उनकी जो होती है ये जो होती है चौड़ी होती है, बड़ी होती हैं, और किस तरह ऑल्टरनेटिव जो है वो अरेंज होती हैं। ठीक है,
जो इसकी पेट्यूल है, यानी कि जो इसकी जो लीफ की जो स्टॉक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेट्यूल कहा जाता है। ठीक है, और उससे जो है ये अरेंज हुई हुई होती हैं। और इसके नीचे भी जिस तरह टेरिस प्लांट था, इसमें भी इसी तरह क्या होती है कि इनमें जो है नीचे हिस्से पर जो लीव्स मौजूद होती हैं, ये डिवाइड होकर जो है वो पिन्यूल्स में तब्दील हो जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं इसमें। और इनकी जो मैच्योर जो पिन्यूल होता है, यानी कि लीफ, जो उनकी लीफलेट को कहा गया है, तो उसमें जो है नीचे की तरफ जो है वो क्या मौजूद होती है, सॉरी मौजूद होती है। और आपको बताया था ये जो जो ईसोरस होता है, इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो स्पोरेंजिया जो होती है मौजूद होती है, और जिनमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, स्पोर्स पैदा होते हैं। और स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजियम से फ्री होने के बाद जो होते हैं किसी भी जगह पे ग्रो करते हैं, तो क्या बना देते हैं, ऐसा प्लांट जो बनता है वो फिर हम गैमेटोफाइट में चेंज हो जाता है, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो इसका मेन जो प्लांट है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है, यानी कि इसमें भी जो है सोरस मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से स्पोर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनको सोरस कहा जाता है। और इसमें जो है ये स्पोर्स हैं जो कि डेवलप होकर कौन सा गैमेटोफाइट प्लांट बना रहे होते हैं, जिनको प्रोथैलस कहा जाता है। ठीक है, ये जो था किसका स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, एडिएंटम का। ठीक है, और अब जो है मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, इसका आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और रिटर्न भी है। क्लास 9 होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है, 8 तक मैं करवा चुकी हूँ। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एडिएंटम, ऑल्सो ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम। ठीक है, पहले आपने स्ट्रक्चर ऑफ एडिएंटम की सेंटर हेडिंग डाल लेनी है, और उसके बाद जो है आपने साइड हेडिंग हैबिटेट, फिर स्पोरोफाइट को एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद फिर इसके जो है स्टेम, रूट, लीफ एंड सॉरी जो लिखा हुआ है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और नीट एंड क्लीन काम किया करें आप लोग। ठीक है, आप हेडिंग वाइज लाइन लीव करके हेडिंग के बाद लिखा करें। इसके बाद ये देखिए, सॉरी का जो था ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा, प्रोथैलस तक। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और डायग्राम आपने 96 पेज से एडिएंटम की ड्रॉ करनी है। ठीक है, 96 पेज ओपन कर लीजिए, देख लीजिए बुक का, और फिर आपने वहाँ से जो है डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है एडिएंटम की, और लेबल भी करनी है, पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज तक जो है मैंने इतना ही करवाना था आपको। ठीक है, इसके बाद रिमेनिंग चैप्टर जो है वो आपका नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। ठीक है, आज तक के लिए आपका इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।